दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यदि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो उनकी जो मीटिंग हुई थी, सभी कई राज्यों की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे वो आपको बता देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार व झारखंड राज्यों की मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के क्या क्या उद्देश्य थे वो आपको बता रहे हैं। पहला जो उद्देश्य था, बीएसपी प्रमुख कुमारी मायावती जी के द्वारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार व झारखंड राज्यों में पार्टी संगठन की मजबूती व पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने आदि कार्यों को राज्यवार गहन समीक्षा की थी। और वहीं बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती पर विशेष बल दिया गया ताकि पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में पूरी मदद मिल सके, तथा इस संबंध में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों पर भी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट लेकर कमियों को दूर करके जी जान से लगने का आह्वान किया। और वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी का आत्मसम्मान व स्वाभिमान का कार्य आगे बढ़ाने की भी बात कही गई। वोटर लिस्ट के संघन पुनरीक्षण के प्रति गंभीरता से ध्यान देने पर भी जोर दिया गया। इसी सिलसिले में कई राज्यों में और अब बिहार विधानसभा के आम चुनाव के आए चौंकाने वाले परिणामों से सबक सीखने की जरूरतों पर बल दिया। और जहां सत्ताधारी पार्टियां पहले ही धनबल आदि से चुनाव प्रभावित करती थीं, किंतु अब सरकारें धन के बल पर जनमत को अपने पक्ष में करने में सफल हो रही हैं, तथा ऐसे में चुनाव जीतने की चुनौती कई गुना और अधिक बढ़ा दी है। वहीं इसके अलावा 6 दिसंबर को बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस सभी पार्टियों की तरह दिखावटी नहीं बल्कि बीएसपी की अपनी मिशनरी भावना से आयोजित करने का आह्वान किया था, कार्यक्रम करने का आह्वान किया था। तो इस बिंदुओं को लेकर पार्टी के द्वारा बैठक की गई। और वहीं आपको बता दें, इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 20 नवंबर को दिनांक 20 तारीख को पोस्ट भी की गई है, और वो अपनी पोस्ट में लिख रही हैं, बीएसपी की बिहार प्रदेश यूनिट सहित कई देश राज्यों में कल नई दिल्ली स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में बिहार स्टेट बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा वहां से पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक श्री सतीश यादव भी मौजूद रहे। समीक्षा में अन्य बातों के अलावा यह बात भी सामने आई कि मतगणना वाले दिन दिनांक 14 नवंबर को विरोधी दलों के असामाजिक तत्वों द्वारा कराए गए उपद्रव में बीएसपी के विधायक की गाड़ी तथा प्रशासन की भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई, जिससे काबू में करने हेतु पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जिसमें बीएसपी के कई कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसको लेकर जिले की पुलिस द्वारा शासन के दबाव में बीएसपी के लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर एवं अन्य 1000 अज्ञात लोगों पर कई एफआईआर और दर्ज करके उसकी आड़ में पुलिस सिर्फ बीएसपी कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि पहले ही इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अतः बीएसपी की मांग है कि इस मामले की सही व निष्पक्ष जांच हो, तथा जब तक यह जांच पूरी ना हो जाए तब तक इस पर कोई पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी आदि ना की जाए तो यही उचित होगा। तो दोस्तों, ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ट्वीट किया गया था और बड़ी जानकारी थी बहुजन समाज पार्टी को लेकर। धन्यवाद।